हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका क्लाइंबर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा लीक से हट करके है। आपकी हिस्ट्री चल रही थी उससे थोड़ा सा हट करके है। पिछले कई दिनों में मैं जो स्टडी कर रहा था उसमें हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट से, संचार से जुड़े कई सारे प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में थे, तो उनको लेकर के आगे बढ़ते हुए हम लोग आज बात करते हैं। आज हम लोगों का जो भी टॉपिक रहेगा या आगे आने वाली जो भी आपकी 2 या 3 क्लासेस रहेंगी, 2 या 3 वीडियोस रहेंगे, वो आपके परिवहन और संचार से संबंधित रहेंगे। चलिए समझ लेते हैं क्या है परिवहन और क्या है संचार। तो परिवहन जो भी होता है, पहले तो दोनों का यहाँ पे अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है। पर किसको? परिवहन के अंतर्गत किसी मनुष्य या किसी व्यक्ति को। पर संचार में वह स्थान परिवर्तन, सूचना का या फिर किसी भी जरूरी आवश्यक जानकारी का भी हो सकता है। तो अब आते हैं परिवहन पे कि परिवहन के प्रकार कितने होते हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है कि परिवहन का प्रकार जो है वो आपके 3 प्रकार के हैं। ये शायद सभी लोग जानते होंगे कि स्थल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। 3 प्रकार के परिवहन होते हैं। 3 प्रकार के परिवहनों में स्थल परिवहन के 2 प्रकार होते हैं। आप बाय रूट, बाय लैंड एक जगह से दूसरी जगह या तो सड़क के माध्यम से जाते हैं और या तो रेल के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से जाते हैं। वायु परिवहन, नो डाउट आपका वायु परिवहन ही होता है। वो आप सीधे विमान से संबंधित है, विमानन से संबंधित है। उसमें होता क्या है कि सिर्फ आपके प्लेन 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक यात्री हो सकता है और कार्गो हो सकता है, लेकिन चीज एक ही होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। एक वायुयान में यात्री जाते हैं तो दूसरे वायुयान में सामान ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन परिवहन एक प्रकार का ही होता है। फिर आता है जल परिवहन। ये भी 2 प्रकार का होता है, जो अपने देश के अंदर होता है। कर्नाटक से उठे, गुजरात से उठे, कर्नाटक पहुंचे, गोवा चले गए। ऐसे ही जो जलीय परिवहन करते हैं वो अंतर्राज्यीय हो जाएगा, और अंतर्देशीय अंतर्राष्ट्रीय परिवहन एक देश से दूसरे देश। आपको श्रीलंका जाना है, आप केरल से बैठे श्रीलंका गए, तो वो अंतर्देशीय हो जाएगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट बात जो हम लोग आज करने जा रहे हैं वो है सड़क परिवहन की, स्थल में सड़क परिवहन की। दोस्तों, सड़क परिवहन से जुड़े चीजों में आपको जानना है सड़कों के बारे में। कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है, या स्वर्णिम चतुर्भुज योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो ऐसे प्रश्न हैं, आपको आगे बढ़ाए रहेंगे, आगे बताते रहेंगे हम। पर अभी आपको आज का जो टॉपिक है उसमें हमें जानना है कि सबसे बड़ी सड़कें कौन सी, विश्व की सबसे बड़ी सड़कें कौन सी। तो बात करते हैं प्रमुख महामार्ग। इस दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सड़क मार्ग, सबसे बड़ा सड़क महामार्ग पैन अमेरिकन महामार्ग। कौन सा हो जाएगा? पैन अमेरिकन महामार्ग, जो कि विश्व का सबसे लंबा रूट है और 48,000 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, लंबा है, जो कि उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका तक विस्तृत है। कनाडा, मैक्सिको, आपके पनामा हो गया, पेरू हो गया, आदि देशों से होकर गुजरते हुए ये ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की राजधानी तक पहुंचता है, यानी कि उत्तरी से दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी से उत्तरी अमेरिका। दूसरा जो सबसे बड़ा रूट है वो आपका है ऑस्ट्रेलिया महामार्ग 1। ऑस्ट्रेलिया महामार्ग 1 क्या है? इसमें सबसे बड़ी बात तो विश्व का दूसरा सबसे लंबा रूट, जिसकी लंबाई करीब 14,500 किलोमीटर है। और खासियत क्या है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के चारों तरफ से घूम करके ये रूट बना हुआ है, जो लगभग सारे राज्यों को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लगभग किनारे किनारे होते हुए सभी राज्यों को स्पर्श करता है, और विश्व का दूसरा सबसे लंबा महामार्ग। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ट्रांस साइबेरिया महामार्ग, तीसरा सबसे बड़ा 11,000 किलोमीटर की दूरी तय करता हुआ महामार्ग है ट्रांस साइबेरिया, जो कि लेनिनग्राड के सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होता है और कहां तक जाता है?
व्लादिवोस्टॉक तक। तीसरा सबसे बड़ा कौन सा हो गया? ट्रांस साइबेरिया। इसी क्रम पे चौथा सबसे बड़ा पूछा गया, या कभी कभी मिलान में आ जाता है, आपको चारों के नाम दिए रहेंगे और उधर क्रम दिया रहेगा और आपको नीचे कूट दिया हुआ होगा और आपको वो सही मिलान करना होता है। तो चौथा जो रहेगा ट्रांस कैनेडियन या ट्रांस कनाडा महामार्ग, वो पश्चिमी कनाडा के वैंकूवर से न्यू फाउंडलैंड तक जाता है। न्यू फाउंडलैंड में कहां तक जाता है? सेंट जोन्स तक, सेंट जोन्स नगर तक न्यू फाउंडलैंड में जाता है। कनाडा के सभी 10 राज्य इससे जुड़े हुए हैं और इसकी लंबाई 7821 किलोमीटर है। 7821 किलोमीटर में ये विस्तृत है। फिर बात करते हैं नंबर 5, और जो कि इंपॉर्टेंट भी है और आपके इंडिया का है। एक चीज ध्यान रखेंगे, इस पर हमारा जो अगला आगे आपके देश के अंदर के जब हम सड़क मार्ग पढ़ेंगे तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग का विशेष अध्ययन करेंगे। फिलहाल इसमें केवल लंबाई के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो पांचवा सबसे बड़ा विश्व का महामार्ग है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। देश के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता हुआ ये बनाया गया है और जिसकी लंबाई 5846 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं छठवा और फिर अंतिम में 7वां। तो छठवा है चीन राष्ट्रीय मार्ग 010, चीन का नेशनल रूट 010। ये टोंगजियांग से सनाया हैनान तक, हैनान प्रांत का सनाया या सनाया तक फैला हुआ है 5700 किलोमीटर में। और इसी क्रम में जो टॉप 7 में जो लास्ट था, जो हमारी आज की लिस्ट थी, हमने 7 उसमें आप लोगों के लिए नोटिफाई किए थे, उसमें 7वां जो हमारा था वो यूएस मार्क 20 थी। तो यूएस रूट 20 यूएस के बोस्टन सिटी से न्यूपोर्ट ओरेगन तक जाता है और जिसकी लंबाई 5415 किलोमीटर विस्तृत है। चलिए, प्रश्न कहां से बनता है? इतने से प्रश्न कहां से बनता है आज ये देख लेते हैं। कल इसी को आगे एलोबरेट करते हुए रेल परिवहन, फिर वायु और जल परिवहन के ऊपर वीडियोस आपको मिलेंगे। फिर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इनकी बात करेंगे। तो प्रश्न बनता है महामार्गों से कि विश्व का सबसे बड़ा महामार्ग कौन सा, सबसे लंबा महामार्ग कौन सा है, या पैन अमेरिकन महामार्ग की लंबाई कितनी है, या फिर जैसे ये जो इंपॉर्टेंट नाम लिए हुए हैं ये आप लोगों को नोट कर लेने, क्योंकि पूछा ये जा सकता है कि निम्नलिखित किस राज्य से होकर पैन अमेरिकी महामार्ग नहीं गुजरता है। ठीक, फिर जैसे आपका पूछा जा सकता है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग निम्नलिखित किस शहर को स्पर्श नहीं करता है, किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है, या स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत उसकी सब रूट कौन सी है या कौन सी नहीं है, ये सब अभी आपको जब इंडियन रूट्स के बारे में बताएंगे तो वो क्लियर करते हुए चलेंगे। लंबाइयाँ विशेष ध्यान देंगे, इसीलिए हमने केवल 7 चुनी है, इंपॉर्टेंट है, और 7 की लंबाई भी आपको याद कर लेनी चाहिए। बाकी का जो भी पार्ट होगा वीडियो छोटा है, क्योंकि पीस में बांट करके इसको आगे बढ़ेंगे, वीडियो सरल करने के लिए, स्टडी सरल करने के लिए। तो जो भी बाकी का पार्ट है वो कल आपको प्रोवाइड होगा। और एक चीज और अभी हम आपसे शेयर कर रहे हैं, हो सकता है आपकी क्लासेस लॉकडाउन 4 की घोषणा हो चुकी है, जैसे ही उसकी लॉकडाउन 4 की समाप्ति होती है या फिर जो भी सरकारी निर्देश होंगे, सरकारी निर्देशों के अनुसार आपकी क्लास खुलेगी। लेकिन सरकारी निर्देश कब आते हैं कब नहीं आते हैं उसकी अभी कोई भी गाइडलाइंस जारी नहीं हुई है। 1 महीना भी लग सकता है, 1.5 महीने भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं। आप अन्य देशों के हालात देख रहे हैं, जैसे अमेरिका ने 1 वर्ष तक के लिए सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए हैं। भारत में ऐसी स्थिति तो नहीं उत्पन्न होगी, पर आशा करते हैं कि जो भी आपको समय आपके घर पे मिला है उसका यूटिलाइज करिए और खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।